एवरीवन, मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑल्टरेशन इन एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कैसे किए जाएं। वैसे तो मैंने एमओए पे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एमओए क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या क्लॉजेस उसमें मेंशन किए जाते हैं। और वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस अलाउड नहीं है। मतलब हम एक बार उसको बना चुके थे, हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ खास सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो वो चेंजेस कैसे किए जाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, वही हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप सभी क्लॉजेस के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके मेन क्लॉजेस क्या थे तो वो जरूर देखिएगा। आपको वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, ताकि उन क्लॉजेस के अंदर का जो चेंजेस हम आज पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियरली समझ आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सके। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑल्टरेशन इन नेम क्लॉज, यानी जो नेम का क्लॉज है अगर उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले उसका नाम निर्धारित करना पड़ता है। अब अगर आप उस नेम के अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर आप अपने नेम क्लॉज के अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम वोटिंग करवाते हैं। कैसे, अगर कंपनी चाहती है कि वो कंपनी के नेम के अंदर चेंजेस कर दे तो आप अपने आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा लगाया है शेयर होल्डर्स ने, क्रेडिटर्स ने, बाहर वाले लोगों ने ना। तो आप क्या करेंगे, पहले आप शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। उस मीटिंग में आप वोट करवाएंगे कि भैया हम कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं और आप लोगों में से कितने लोग इस फेवर में हैं कि कंपनी का नाम बदल दिया जाए, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट है, यानी वो नहीं चाहते कि कंपनी का नाम बदले। ठीक है, तो वोटिंग कर दी जाएगी। अब वोटिंग में क्या होगा, कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ अगेंस्ट में होंगे। तो सपोज करते हैं हमारे अगेंस्ट में जो है वो 3000 लोग हैं, यानी 3000 शेयर होल्डर कहते हैं कि नई कंपनी का नाम बदलना नहीं है। तो हमें फेवर में कम से कम कितने लोग चाहिए, इसका 3 गुना, यानी 3000 का 3 गुना हो गया 9000। तो हमारे पास कम से कम जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें से कम 9000 शेयर होल्डर ऐसे होने चाहिए जो कंपनी के नेम को बदलने के फेवर में हो। इसे ही कहा जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी जहां पर वोटिंग जो है वो अगेंस्ट वाले लोगों से 3 गुना ज्यादा होती है फेवर वालों की। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि ज्यादा लोग आपके फेवर में आ रहे हैं नाम बदलने के लिए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं नाम बदलने की। अब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी वेली तो है नहीं कि आप बार बार उनके पास जाएंगे और आपका वो काम करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज की अथॉरिटी रजिस्ट्रार को दे देती है। यानी जिस शहर में आपका हेड ऑफिस है वहां के रजिस्ट्रार के पास आप जाइए, उनको बताइए कि आप नेम चेंज करना चाहते हो और फिर वो आपकी हेल्प करेंगे आपका नेम चेंज करने में। ठीक है, अब नेम ऐसे ही चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए, वहां पर एक रिटन एप्लीकेशन दीजिए रीजन के साथ, यानी रीजन बताना पड़ेगा कि भैया हम कंपनी का नाम क्यों बदलना चाहते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, आप चाहते हैं कि कंपनी की अच्छी प्रमोशन हो, रेपुटेशन बढ़े, या कोई भी रीजन जो भी आपको वैलिड लगता है आप उसमें लिखेंगे। देन कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है उसकी एक कॉपी ऑफ एमओए यानी अपने मेमोरेंडम की एक कॉपी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे और रजिस्ट्रार से परमिशन मांगेंगे नेम चेंज करने की। ठीक है जी। सेकंड, बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन इन नेम। ये तो क्या है कि आपने नेम में कुछ ओमिट कर दिया, यानी कुछ गलती कर दी, लिखना भूल गए और उसको ठीक करना चाहते हो। ठीक है, यानी आप नाम नहीं बदलना चाहते, नाम में कोई गलती हो गई है उसे ठीक करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको एक नॉर्मल सा सिंपल रेगुलेशन पास करना पड़ता है। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है और बता दिया जाता है रजिस्ट्रार को कि हमारी कंपनी के नेम के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम ये चीज
लिखना चाहते हैं इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। वो आपकी हेल्प इसमें कर देंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है, इन नोट में मैं लिखा हुआ ये एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी कंपनी के नेम में प्राइवेट वर्ड अगर लिखा हुआ है वो उस नाम को हटा दे, ठीक है, डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट उसको हटाना चाहती है, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करिए और नेम को चेंज कर लीजिए, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि अगर नाम में बदलाव करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेम, यानी कि आपने कंपनी का नाम बदलवा लिया, अब क्या होगा, जैसे ही आप अपनी कंपनी का नाम बदलवाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका नया नेम रजिस्टर हो जाएगा और आपको एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए और आगे आप जितना भी काम करेंगे वो सारा नए नाम के साथ होगा। अब कंपनी का पुराना नाम आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और पुराने वाला जो था वो इनवैलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टरेशन इन सिचुएशन क्लॉज, यानी कि आपकी कंपनी जहां सिचुएटेड है, यानी आपकी कंपनी का हेड ऑफिस जहां पर है, आप अगर उसका हेड ऑफिस चेंज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। कई बार होता है कि हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारा अच्छा काम नहीं चल रहा है, यहाँ रॉ मटेरियल अच्छे से नहीं पहुंचता है, यहाँ फाइल का काम ठीक से नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत है भाई, यहाँ हम हेड ऑफिस नहीं रखना चाहते, हम हेड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, तो एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए चेंजेस 3 तरह से हो सकते हैं। पहला, आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसी सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पर आप अपना एड्रेस शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब एक ही शहर में रहते हुए सिर्फ जगह बदलना चाहते हैं। दूसरा, आपके पास स्टेट एक ही है लेकिन उस स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर में आप ट्रांसफर होना चाहते हैं, यानी कि जैसे सपोज महाराष्ट्र में है आपकी कंपनी स्टेट, ठीक है, अभी आपकी कंपनी जो है वो मुंबई में है, आप वहां से शिफ्ट होकर पूना जाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दूसरा कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी अभी मैं महाराष्ट्र में हूं लेकिन अब मैं हरियाणा स्टेट जाना चाहती हूँ या फिर मैं पंजाब स्टेट में जाना चाहती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो तीनों ही कंडीशंस में ऑल्टरेशन का जो रूल है वो डिफरेंट होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सेम सिटी, यानी एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे जाना है तो मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट पास अ रेजोल्यूशन एंड गिव न्यू एड्रेस ऑफ अ कंपनी टू रजिस्टर ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि भैया हम अपना एक शहर में सिर्फ एड्रेस बदलना चाहते हैं, एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और उस रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे 30 दिन के अंदर अंदर और रजिस्ट्रार उसको अप्रूवल दे देगा। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन सेम स्टेट, यानी एक ही स्टेट में रहते हुए जब आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका दायरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी एक शहर में हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जो भी रूल्स लग रहे हैं वो वहां के रजिस्ट्रार के लग रहे हैं, लेकिन जब आप सिटी चेंज कर लेंगे तो उस सिटी के रजिस्ट्रार के रूल्स आपके ऊपर फॉलो होने लग जाएंगे, है ना, वो आप उसके दायरे में आ जाएंगे, उसकी जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले रीजनल डायरेक्टर के पास जाके इसकी परमिशन लेनी होगी। रीजनल डायरेक्टर आपको परमिशन देगा और जो परमिशन यानी ऑर्डर का जो कॉपी है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 हफ्तों के अंदर अंदर सबमिट करवानी पड़ेगी। पुराने वाले रजिस्ट्रार से फिर आपका नाम कट जाएगा, नए वाले रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका नाम दायर हो जाएगा। देन नेक्स्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, जो कि मैंने आपको बताया। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए आप वही वोटिंग करवाएंगे। उसके बाद आप उसकी एक कॉपी यानी अपने रेजोल्यूशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास पहुंचाएंगे 30 दिनों के अंदर। 30 दिन किसके 30 दिन, जब आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ
उस दिन से लेकर अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कॉपी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचाएंगे। आपने अपना काम खत्म कर दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम स्टार्ट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंफर्म फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर अबाउट द ऑल्टरेशन। अब देखिए, कंपनी में पैसा सिर्फ शेयर होल्डर्स का नहीं लगता है, कंपनी में पैसा डिबेंचर होल्डर का भी है, क्रेडिटर जिन्होंने हमें उधार में सामान दिया है या पैसे उधार दिए उनका भी है ना, उनका भी तो इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में। अब शेयर होल्डर एग्री थे इसलिए उन्होंने रेजोल्यूशन तो पास करवा दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है कि भाई हमें तो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को भी ध्यान में रखना है, तो वो उन लोगों से पूछेगी कि भाई कंपनी जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चली जाएगी, तो क्या आप इसके लिए एग्री हो? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोलो भैया मैं तो हरियाणा स्टेट को बिलोंग करता हूं, मैं महाराष्ट्र में जाके कैसे काम करूंगा, तो मैं तो इस चीज के लिए एग्री नहीं हूं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे परमिशन मांगती है। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। अगर सभी क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर जो हैं ज्यादातर एग्री कर गए कि ठीक है कोई बात नहीं, चेंज हो जाने दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है कि इसको चेंज कर दीजिए एड्रेस को, और वो जो ऑर्डर है वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट करवाना है रजिस्ट्रार के पास, ताकि रजिस्ट्रार एक नया कॉर्पोरेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कंपनी को दे दे। क्योंकि जब आपका एड्रेस चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ और चीजें भी चेंजेस करने पड़ेंगी। ठीक है, नाम तो आपका वही है, ठीक है, आपका बस नेम वो चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी आपकी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, अगर आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वैसे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज कभी नहीं कर सकते हम, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अगर कंडीशंस क्रिटिकल है, सिचुएशन मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है चेंजेस करना, तो ये काम किया जा सकता है। अब चेंजेस क्यों किए जा सकते हैं? हो सकता है कंपनी जो है अपना काम और कम खर्चे में करना चाहती है, कंपनी या तो ऑपरेशंस बढ़ाना चाहती है, या कंपनी जो है वो जिस एरिया में काम कर रही है उससे ज्यादा एरिया में सेल्स करना चाहती है, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो चेंजेस कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपको रेटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करना है, यानी कि फिर से वही चीज, अब कंपनी कह रही है कि हमें तो ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ना बेटा ऐसा नहीं है कि तुमने स्पेशल रेजोल्यूशन करवाया, शेयर होल्डर से बात कर ली और तुम मेरे पास परमिशन लेकर आ गए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कंपनी में पैसा डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर और भी बहुत सारे लोगों का लगा है, तो हमें तो उनको भी ध्यान में रखना है। तो मैं उनसे पहले पूछता हूं कि क्या उनको कोई एतराज तो नहीं है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज से। ठीक है, फिर वो जब उनसे परमिशन ले लेता है कि हाँ उनकी तरफ से एग्री हो गया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में चेंजेस कर दीजिए, फिर वो ऑब्जेक्टिव में चेंजेस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए एक ऑर्डर पास कर देगा, ऑर्डर की एक कॉपी भेज दी जाएगी कंपनी के पास और आगे वो काम स्टार्ट कर देगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर चुकी है डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर से कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब वो क्या करेगी? एक ऑर्डर पास करेगी और उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्टरेशन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया है उसकी एक कॉपी जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजेगी विद इन द 3 months ऑफ ऑर्डर। मतलब सपोज करते हैं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया ऑल्टरेशन करने का, तो उस ऑल्टरेशन को वो रिटर्न में परमिट करेगी। रिटर्न की जो कॉपी होगी वो हम अगले 3 महीनों के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफिस में डिपॉजिट करवाएंगे। देन इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्टरेशन। अब क्या होगा अगर आपने ये ऑल्टरेशन की कॉपी रजिस्टर ऑफिस में सबमिट नहीं करवाई? तो आपने ऑर्डर पास करवा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी और आप सोच रहे हैं कि चलो जी हमारा तो काम हो गया, और आप आगे काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस करने लग गए हैं। लेकिन ये गलत है, जब तक आप उसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं देंगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने उस ऑल्टरेशन की कॉपी उनको नहीं सबमिट की है तो आप जितने भी ऑपरेशंस करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, वो सारी इनवैलिड हो जाएंगी और कंपनी को पेनल्टी भरनी भी पड़ सकती है। नेक्स्ट, ऑल्टरेशन इन लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में अगर चेंजेस लाने हैं तो क्या करेंगे? वैसे तो लायबिलिटी क्लॉज में चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ऐसा हो सकता है? अगर कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाए,
तो ऑटोमेटिकली उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड से अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसमें हमें पता है कि मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, है ना, कंपनी चलाने के लिए, और प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। अगर हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए, 7 की बजाय 5 या 4 हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड बन जाती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जानबूझकर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है या किसी और के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड बना दी जाएगी। उनके ऊपर फाइन पड़ जाएगा कि भैया तुमने जानबूझ के कुछ गलत किया है तो ये सारी पेमेंट तुम करोगे। ठीक है। थर्ड, एक स्टेप अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें परमिशन दे रहा है कि हम लाइबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन को पास करके। अब बात करते हैं ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज, यानी कि कैपिटल कंपनी का जो है उसके अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो क्या करेंगे। कैपिटल बढ़ा भी सकते हैं, कैपिटल कम भी कर सकते हैं, कैपिटल का स्ट्रक्चर बदला भी जा सकता है। तो क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अगर आपको कैपिटल इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपने शेयर्स को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अगर आप चाहें तो शेयर कैपिटल की वैल्यू कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में शेयर होल्डर्स को जानकारी भी देनी है। ठीक है। एंड थर्ड, रीऑर्गेनाइजिंग शेयर कैपिटल, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप कर सकते हैं, या स्टॉक्स को कन्वर्ट करना चाहें शेयर्स में तो हो सकता है। अगर आप फेस वैल्यू चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मींस आपका जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है, आप कैपिटल बढ़ा या घटा नहीं रहे, आप कैपिटल तो उतना ही है, बस उसका स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। प्रेफरेंस को इक्विटी बना दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें एक रेजोल्यूशन पास करके ही करनी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक तो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।